पूरे वर्ष में केवल एक श्रावण का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सुर हो, असुर हो, एक छोटा जीव जंतु भी यदि भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर के सामने तक भी अगर पहुंच जाता तो भी मेरे देव अधिदेव महादेव कृपा कर ही देते। से शिव जी के मंदिर से भगवान शंकर के शिवलिंग से आपकी प्रीति, आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो शिवालय आपको खींचकर अपनी ओर लेकर आए। शिवालय और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी बैठी हैं। हम इनके शिव भक्ति को और इनके भगवान शंकर की आराधना को मैं नमन करता हूं। श्रावण के महीने में आपने लाखों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और साथ में बैठकर पूजन भी करी और पूरे देशवासियों को यह प्रेरणा दी कि आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाओ पर अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ होता, उनका अपने संस्कारों को मत भूलो। मैं दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उसके लिए। शिव तत्व इसी को कहता, पहले समझाओ शंकर के प्रति प्रेम होगा, शिव के प्रति प्रेम होगा। कहां से लेके आए हो? शिव के प्रति प्रेम होगा, स्नेह होगा, शिव आपको खींच कर लेते हैं। चंद्रदेव को समझाया गया, चंद्रदेव को समझाया, चंद्रदेव राजी हो गए, फिर पुनः वैसे हो गए। अब की बार चंद्रदेव को बुलाया गया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। चंद्रदेव, हे चंद्रदेव, मेरी बेटियां तुमसे विवाही हैं पर तुमने मेरी एक बेटी पर प्रेम रखा और बाकी की बेटियों को स्नेह नहीं दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा काया का रोग होगा और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पूरा शरीर गल गल कर नीचे गिरेगा। चंद्र को काया का रोग लगा और जब चंद्र को काया का रोग लगा, चंद्रदेव की आंख में आंसू भर गए और रोने लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, यदि शरीर में कोई रोग लग गया है, शरीर में कोई कष्ट आ गया है, शरीर में कोई बीमारी आ गई है तो रो मत। पहले जाओ डॉक्टर के पास, अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, फिर बड़े हॉस्पिटल में, फिर उससे बड़े हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उनका इलाज करवाइए, वो जो दवाइयां दें, जांचें कराएं, वो सारी जांचें भी करें। और डॉक्टर को शिव का एक रूप मानकर, डॉक्टर को भगवान शंकर का एक रूप मानकर उनकी बात को मानते हुए जो डॉक्टर दवाई दे, जो डॉक्टर जांचे बोले, वैसा वैसा क्रम करवाइए। और जो दवाइयां डॉक्टर दे उसको शिव को, शंकर को अपना मानकर कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदकेश्वर का नाम लेकर वो दवाइयां, डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाना प्रारंभ करिए। एक तरफ दवा होगी, दूसरी तरफ शिव जी की दुआ होगी तो तुम्हारा रोग शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगा, ये निश्चित। एक पत्र है, अच्छा
गुरुदेव पत्र को पढ़िएगा। सादर चरण स्पर्श। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। मैं पूरे परिवार के साथ आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा नाम मिथिलेश्वरी साहू है। मैं जसपुर छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हमारा गांव जसपुर के पास में, जहां हम लोग पूर्व से ही हमारे वनवासी क्षेत्र के लोग बूढ़ा देव की पूजन करते आए। गुरुदेव, पूजन करना हमारे गांव के लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद कर कर पूरे गांव के लोग रविवार की रविवार दूसरे धर्म के मंदिर में जाने लगा। आपकी कथा टीवी पर देख रहे थे, तभी हमारे गांव की एक रीना सिस्टर आई और उन्होंने टीवी बंद करने का बोला। कहा इनको मत देखा करो। हमने उस समय तो टीवी बंद कर दी, फिर बाद में आपको देखना प्रारंभ किया। और हमारे गांव में कोई भी शिव मंदिर नहीं था। हमने सबको आपकी कथा सुनाकर नदी में से एक पत्थर लाकर शंकर जी के रूप में रखा। अब पूरा गांव शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता है। अब हमारा गांव का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जाता। गुरुजी, हमारे गांव के बुजुर्ग जो बूढ़ा देव को छोड़ दिए थे, अब उन्होंने भी बूढ़ा देव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव वापस महादेव का पूजन करने लगे। हम सबको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि हमारा पूरा गांव आज अपने सनातन धर्म में वापिस लौट आया। अब तो गुरुजी, जो रीना सिस्टर है ना, वो भी छुपकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हैं। और उनका भी लड़का बहुत बीमार था, वो भी ठीक हो गया। उनका लड़का भी ठीक हो गया। मैं मिथिलेश्वरी साहू, जिला जसपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेलकत में। बस यही तो लोगों को बुरा लगता है। इतना भीड़, पूरा की पूरा गांव जो दूसरे धर्म में चले गया था, वो गांव में वापिस शंकर जी की स्थापना होना, वापिस बूढ़ा देव की पूजन होना और पूरा गांव वापिस सनातनी होना, ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। ये दुनिया को रास नहीं आ रहा। इसलिए सियोर वाले महाराज को कैसे बदनाम किया जाए, उसकी चाल चली जाती है। कहीं से खबर आ जाती है 31 लाख। अरे मेरी जीजियों, तुम्हारे भाई का बाप कुबरेश्वर महादेव है। 31 लाख की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसके दरवाजे पर आकर दुनिया झोली फैलाकर गरीब बड़ा सेठ बन जाता है। जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पिताजी चने का ठेला लगाते थे। सियोर में भी बहुत बड़े बड़े सेठ थे, उनके आगे हाथ नहीं फैलाया, तो तुम्हारे आगे कौन फैलाएगा? जीजियो, बैठा है मेरा कुबरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी बैठा है। केवल आज दुनिया के लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है कि अपने छत्तीसगढ़ में आ रहा है, कैसे भी रोको। ये धर्मांतरण को रोक दिया, पूरे गांव गांव में शंकर जी को लाकर बिठा दिया। अब तो ये हालत है कि कोई से भी देवता का मंदिर हो, उसके अंदर भी शंकर जी का शिवलिंग बैठते जा रहा है और लोग शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। ये सहन नहीं हो रहा, ये सहा नहीं जा रहा। और मेरी जीजियों, इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी आप लोगों को हाथ जोड़कर कहा और आज भी कहता हूं, कर्जा लेकर कथा मत कराना, किसी से मांग कर कथा मत कराना। मेरा कुबरेश्वर बाबा जब तुम्हारी झोलियां खुशियों से भर दे, तब तुम अपने बल पर कथा कराना। मेरा बाबा दे तब करना। कभी कर्जा लेकर कथा मत कराओ, कभी कर्जा लेकर कथा नहीं करिएगा। और बात रही तुम्हारे भाई की, तो मेरी जीजियों, आपसे केवल इतना सा निवेदन करूंगा कि जिंदगी में हाथ भी अगर फैलाऊंगा तो मेरे कुबरेश्वर बाबा के आगे फैलाऊंगा, जगत के आगे नहीं। शिव शिव, शंकर शंकर। आप अपने विश्वास पर जड़ी रहो।
आप अपने भरोसे पर दृढ़ रहो। हमें मालूम है कि सनातन धर्म जाग रहा है, हमें मालूम है धर्मांतरण रुक रहा है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में जो सनातन धर्म को उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को नीचा गिरता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्होंने गांव से छोटे छोटे वनवासी क्षेत्र से मंदिर बाहर कर दिए, जिन्होंने भगवान की पूजन बंद करवा दी, जिन्होंने मंदिरों के ताले लगवा दिए और धर्मांतरण करा करा कर दूसरे धर्म में ले जाकर बिठा दिया, आज उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे बदनामी का क्रम चालू कर दिए हैं। पर डरना मती, भगवान राम जब वन में गए थे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। भगवान राम वन में गए थे तो उन्होंने सारा श्रृंगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े भी छोड़ दिए, मुकुट भी छोड़ दिया, पर मेरे राम जी ने धनुष और बाण नहीं छोड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था कि रास्ते में अधर्मी मिलेंगे, ये जीने नहीं देंगे, इसलिए उन अधर्मियों के लिए मेरे राम जी ने धनुष और बाण रखा था। और सियोर वाले महाराज ने एक लोटा जल और सारी समस्या का हल अपने हाथ में रखा। और अब तो एक नया नियम चालू कर दिया जी, अब एक नया नियम चालू कर दिया। जिनके गांव में शंकर जी का शिवलिंग नहीं है और कोई बहन चाहे कि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग रखना है, पेड़ के नीचे रखना है, मंदिर नहीं है, तो कुबरेश्वर धाम से पूरे भारतवासियों को छूट है। आप कुबरेश्वर धाम आना और आपका मंदिर बताना कि आपको कितना बड़ा शिवलिंग चाहिए। कुबरेश्वर धाम से निशुल्क, बिना शुल्क के नंदी और शिवलिंग भी आपको दिया जाएगा। स्थापना करना पूरे भारतवासियों को नहीं, मैं विदेश में रहने वाले भी सनातनियों से कहूंगा, तुम्हारे पास में भी अगर शिवलिंग नहीं है तो मेरे देश में आना, भारत की भूमि पर। और यह भारत कोई साधारण नहीं है महाराज। दुनिया के लोग कहते हैं भारत के वासी गरीब है, ना ना ना, पूरी दुनिया के लोग जितना तेल खाते होंगे उतना तेल तो हम शनिवार के दिन शनि महाराज पर चढ़ा देते हैं। भारत जितना तेल पूरे विदेश के लोग खाते हैं उतना तेल तो भारतवासी शनिवार के दिन शनि महाराज पर चढ़ा देते हैं। ये वो भारत है जहां तेल घी की नदियां बहती हैं, ये वो भारत है। और जिसको भी जरूरत हो शिवलिंग की, कुबरेश्वर धाम पर जाकर सूचना दीजिए। बड़े प्रेम से 31 लाख वाले महाराज के पास जाकर, आज बड़ा गर्व होना चाहिए तुमको, तुम्हारे भाई की कीमत बड़ी है। कौन? 31 लाख वाला सीहोर वाला। अरे प्रसन्न था, आनंद था। अरे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही सहा नहीं। एक बहन ने लिखा 23 साल तक उसको, आ जाओ दीदी आ जाओ, बेटा सीए बना है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, पर माँ आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को हिम्मत दी और कहा कि तू अच्छे से पढ़ाई कर। सियोर वाला महाराज कहता है दिन रात एक कर और आपकी मेहनत है। इसमें सियोर वाले महाराज का नहीं माँ, आपको धन्यवाद है जो आपने अपने बेटे को ऊर्जा दी और ऊर्जा देकर अपने बेटे को सीए बना दिया। शिव शिव है। हमारे बीच में माननीय रमापति जी त्रिपाठी जी, रमापति राम जी त्रिपाठी जी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद देवरिया से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो
उत्तर प्रदेश से केवल बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। बड़े सहज सरल शिव के परम भक्त हैं जो भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए आप यहाँ पधारे। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव शिव है, उसको भजो, उसको स्मरण करो। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, किसके पास जाए चंद्रदेव? रो पड़े, बिलक पड़े, नैनों से अश्रु बहने लगा चंद्रदेव। किसके पास जाए? देव ऋषि नारद जी से जाकर विनय करा, कोई मुझे नहीं साध रहा, मुझे काया का रोग हो गया, मेरा शरीर गलकर नीचे गिर गया। शरीर मुझे काया का रोग हो गया, मेरा शरीर गलकर नीचे गिर रहा है, कृपा करिए, करुणा करिए, कुछ तो करिए। देव ऋषि नारद ने, तुमरुका जी ने जो नारद जी को शिव भक्ति बताई थी, अब तुम देखो कहाँ बैठ के ये कथा सुन रहा है। वापिस दिखाओ जरा इसको, वापिस दिखाओ, दिखाओ जरा कहाँ कहाँ के पेड़ पे चढ़े बैठे हैं राम जी। अब बोलो, दुनिया में ऐसे कथा सुनने वाले कभी देखे तुम लोगों ने कि पेड़ पे चढ़ चढ़ के बैठे हुए हैं? बताओ, अब इनको कौन, कौशल्या दीदी, इनको कौन कहता होगा कि इसको कहते हैं शिव की भक्ति, इसको कहते हैं माँ कौशल्या की धरा, इसको कहते हैं हमार छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया इसको कहते हैं। बंद हो गए, इसको कहते, इसको कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ और हम तो बाबा के भरोसे हो गए। चलो चलते हैं, बंद हो रहा है। तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शिवोर वाले के भरोसे चलते हैं। शिव शंकर की कथा कर रही है। चंद्र का रोग, शरीर का गलना, शिव जी की आराधना करना चंद्र ने, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर चंद्र को जाकर दर्शन। जहां चंद्र को दर्शन दिया वहीं पर शिव जी का नाम सोमनाथ होगा। वही शिव जी का नाम सोमनाथ होगा। वही ए पेड़ पे तो बैठे हो पर टपक मत जाना रे। अब तुम्हारे चक्कर में हमें टेंशन हो गया कि तेरा क्या होगा रे कालिया। शंभू
अब दुनिया वालों को यह सोचना पड़ेगा कि राशि विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। चंद्रदेव को भगवान शिव जी ने दर्शन दिया, और जब चंद्रदेव को दर्शन दिया तो चंद्रदेव से कहा कि यदि आपको कुछ मांगना हो मांगो। शिव मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, शंकर जी को रोज जल चढ़ाने वाला व्यक्ति शिव जी से कुछ नहीं भी मांगे और केवल देवाधिदेव महादेव को केवल धन्यवाद ही दे दे कि तेरी कृपा है जो मैं तेरे मंदिर तक आ जाता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता हूँ, तेरी कृपा है जो मैं कथा में बैठा, तेरी कृपा। और कितनी करुणा करे शिव। ये कथा 5 तारीख को पूरी हो जाएगी, 6 तारीख को सीहोर की प्रदोष की कांवड़ सुबह 9 बजे भरा जाएगी। 13 तारीख से 17 तारीख तक हैदराबाद में पूरन संस्करण गगन पहाड़ शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय वहां प्रारंभ हो जाएगी। फिर 1 तारीख से सीहोर की जो अग्रवाल महिला मंडल की कथा होती है 7 दिन की अग्रवाल धर्मशाला सीहोर जो हमारी गादी की कथा है वो प्रारंभ हो जाएगी। फिर ऐसी कथाओं के क्रम चलते ही रहेंगे। कितनी करुणा है, उसकी करुणा का क्या बखान करें। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया का रोग ठीक भी हो गया। शिव जी ने कहा मांग लो तुम्हें कुछ चाहिए, बस अपना साथ मत छोड़ो। जो चंद्रदेव ने मांगा वो तुम्हें मांगना चाहिए कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त। दीदी दया सिंह जी का फोन गया सीहोर धाम पे, तो कहे गुरुजी पानी का बहुत बता रहे हैं, वेदर बता रहे हैं, पानी है और बहुत ऐसा ऐसा है और कथा बाबा की कृपा से अच्छी हो। तो समीर और आशीष हमने पूछा कि ये बताओ कि भूमि पूजन किसने करा, तो कहे कि वो कौशल्या दीदी ने भूमि पूजन करा। मैंने कहा बस तो फिर शंकर जी की भक्त ने अगर भूमि का पूजन करा है तो कथा फिर पूर्ण रूप से बाबा की कृपा से सफलता धारण। शिव भक्त मैं साधुता दूंगा आपको, बहुत बहुत साधु। कितना सुंदर कहा है, शिव नाम लेने वाला शंकर का भजन करें। और आप भी जितने शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हैं, कथा के बाहर बैठे हैं, पेड़ों पे चढ़ के बैठे हैं या गाड़ियों में बैठे हैं, जितने शंकर के भक्त इस कथा की जयंती स्टेडियम में बैठे हैं और जितने टीवी पर ऑनलाइन मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सबको कहता हूं आप शंकर भगवान के वो पुत्र हो, आप शंकर भगवान की वो बेटी हो कि अगर किसी का काम भी बिगड़ रहा है और आपके चेहरे का दर्शन कर ले तो उसका काम सफल हो सकता है। जितने जयंती स्टेडियम में बैठे हैं, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जो शंकर के बेटा बेटी हैं, पुत्र पुत्री हैं, जो शिव की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके मात्र मुख का दर्शन करने से भी कार्य की सफलता। और उसका प्रमाण यहां है, देखो एक पत्र मैं प्रमीला चोर का पति श्री बोधन सिंह चोर का डोंडी पोस्ट डोंडी थाना
डोंडी जिला, बालोद, छत्तीसगढ़, जिला छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आई हैं गुरुजी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। 23 वर्ष तक मुझे कोई संतान का सुख नहीं मिला, वंचित रही। बहुत इलाज करवाया, 23 साल तक कोई सफलता नहीं मिली। गुरुजी, आपके बताए अनुसार बाबा भोलेनाथ को श्रद्धा मन से स्मरण किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करके पशुपतिनाथ का व्रत किया, जिससे आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई और बाबा ने मुझे ऐसी कृपा करी। 23 साल के बाद 22 मार्च 2024 को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। शिव जी की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान। एक पत्र और है, मेरा नाम शरद कुमार झरिया, जगदलपुर लिखा है कि जगलपुर लिखा है कि जबलपुर लिखा है? जबलपुर होगा। बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 15 साल तक संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि 15 साल के बाद मुझे बाबा ने 15 साल के बाद बाबा ने मेरे संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला चंद्रदेव से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। चंद्रदेव कुछ नहीं मांगते, बस साथ मत छोड़ना और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए बाबा, कुछ। शिव जी ने वचन दे दिया, चंद्र मैं अपने साथ से तुझे दूर नहीं करूंगा। चंद्र को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब जब शिव जी का विवाह, ये तो हो गई कथा सती जी के समय की। अब शिव जी का जब सती माता जलकर भस्म हो गई, हिमालय राज के घर में मां पार्वती के समय पर प्रकट हो गई और पार्वती जी के साथ शंकर जी का विवाह पक्का हो गया। शिव जी दूल्हा बनकर बारात लेकर भी आ गए। शंकर जी का पार्वती जी के साथ विवाह होने लगा, सारी पूजन हो गई, पंडित जी भी आ गए, सारा विधान हो गया, सारा पूजन हो गया। अब बात अड़ी फेरे। ब्राह्मण देवता बोले खड़े हो जाओ शिव जी, माता पार्वती जी खड़े हो जाइए, भावर का समय आया है। और शिव गोरा जी के संग पढ़ने लागी घरे घरे, पढ़ने लागी भारिया। अब खड़े होइए, भावर का समय हो गया। शिव जी खड़े हो गए, पार्वती जी खड़ी नहीं हुई। भगवान हिमालय राज ने मां पार्वती जी से कहा, बेटा खड़े हो। पार्वती खड़े, मैनावती आई। पार्वती जी भावर के लिए खड़े होना पड़ेगा, खड़े होइए, जब तो फेरे डलेंगे। पार्वती जी माता पार्वती खड़ी नहीं। फिर कहा थोड़ा खड़े हो। पूरा दिन निकल गया, पार्वती जी फेरे के लिए खड़ी नहीं। भगवान नारायण आ गए, भगवान ब्रह्मा जी आ गए, मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी से जाकर विनय करा कि फेरे हो रहे हैं, खड़े होइए, भावर लेना है आपको। पार्वती जी खड़ी नहीं हुई। नहीं
कोई की बात नहीं मानी। तब आखिरी में मां मैनावती के पिताजी, पार्वती जी के नाना जी पितरदेव मंडप में आए। इसलिए आज भी सनातन धर्म में मंडप शादी का जब लगता है तो उसमें पितरों की पूजन होती है। पितरदेव आए, उन्होंने अपनी नातिन से पूछा, बेटी शिव जी के साथ तुम्हारी भावर होने वाली है, फेरे डलने वाले हैं, तुम ये फेरे क्यों नहीं लगाती? पार्वती जी ने अपने नाना जी से कहा, ये बताओ नाना जी, 2 पुरुष 1 स्त्री फेरे कैसे ले? शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है, अगर मैं फेरे लूंगी तो 2 पुरुष के साथ हो जाएंगे। शिव जी से कहो ना कि चंद्र को त्याग दें और फिर मुझसे विवाह करें। शंकर जी के कानों में शब्द गया, शंकर जी ने चंद्र को हाथ जोड़कर दूर किया और पार्वती जी के साथ में फिर फेरे डले और शिव पार्वती के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। शिव पार्वती के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी 23 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। तेईस वर्ष के बाद बाबू ने जन्म लिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की अविरल लीला कह रही है, सुंदर गणेश कार्तिकेय का संवाद कह रहा है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, व्यासपीठ का पूजन करें और 1 मिनट का उद्बोधन आपका भी इस व्यासपीठ से हो। हमारे बीच में माननीय रमापति जी, राम त्रिपाठी जी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद देवरिया से यहाँ पर विराजमान हैं। उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पधारे हैं शिव जी की पवित्र कविता को श्रवण करने के लिए। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी व्यासपीठ का